हो रहा है। हाँ, काम कम हो, फोटो ज़्यादा है। हिंदुस्तान में आसन अधिक होता है, काम कम होता है। तो आप सभी लोग नारी रूप की हैं, क्या आप बता सकती हैं कि नारी का कितना रूप होता है? कोई भी बताए कि नारी का कितने रूप? बात यूँ है कि ट्रेनिंग के अंदर आपको पूरा अधिकार होता है कि आपकी बात समझ नहीं आती, आप खड़ा होकर अपनी जगह देखिए, उसका जवाब ट्रेनर दे। ट्रेनर को पूछता है तो उसका जवाब आप दीजिए। जब दोनों तरफ से आदान प्रदान होता रहता है तो बात कुछ ज़्यादा ही होता है। और आज शेखर भाई तो मेरे ख्याल से अभी आए नहीं, तो अच्छा बोलते हैं। यास्मीन जी हैं, एक और सादिया जी आ रही। हाँ, तो मैंने सवाल किया था कि नारी के कितने रूप होते हैं? आप में से कोई भी बताएं, गलत हो चाहे सही हो जवाब दीजिए। अपनी अपनी कोशिश जरूरी है, कोशिश को करते हैं। अच्छा जी, कोई 5, कोई 3, कोई 5, कोई 8, कोई ऐसे मशविरा हो रहा है, लेकिन बात समझ नहीं आ रही। कोई खड़ा होगा। देखिए, नारी के 3 रूप होते हैं। नारी कभी वह किसी की बेटी होती है, तो फिर वह कभी किसी की पत्नी बनती है, फिर वह कभी किसी की माँ बनती है। इसके अलावा नारी का कोई चौथा रूप नहीं। कोई पूजी बनती है तो खाला बनती है, ये कोई रिश्ते नहीं होते। नारी का सिर्फ 3 रूप होता है। वह कभी किसी की बेटी बनती है, कभी किसी की पत्नी बनती है, फिर किसी की माँ। ये केवल 3 रूप है। मेरे ख्याल से अभी आप एक ही के रूप। आज के विषय वस्तु में सबसे पहले आज पोषण के बारे में हम बताएं आपको। पोषण क्या है? इस दुनिया में एक सार्थक आया तो उसके पीछे एक निरर्थक भी आया। मतलब पोषण का निरर्थक, ये विलोम, इसका अपोजिट कहते हैं, वह है कुपोषण। मतलब कि हमारे भोज्य पदार्थ में ये सारी चीजें जो हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की पूरी तरह से रक्षा करें, हमें ऊर्जा प्रदान करे, हमें शक्ति प्रदान करे, वो है। और पोषण का मतलब हमारा खान पान। बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हमें जीना है, करना है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा यानी शक्ति जरूर। जब हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, थोड़ी देर तक काम करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर काम करने का मन नहीं करता, तो आप जान लीजिए कि हमारी शरीर पूरी तरह से कुपोषण के कुपोषण के शिकार बन चुके हैं। इसके लिए तमाम विटामिन आप खाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, बोतल लगवाते हैं, और इससे कुछ शरीर को आपको ताकत मिल जाती है। लेकिन कहना यह है कि आप डॉक्टर के पास कम जाइए, लेकिन पौष्टिक आहार ज़्यादा लीजिए। पौष्टिक आहार में आप इस तरह के खाने, भोज्य पदार्थ बदल बदल के, जैसे आप प्राइमरी स्कूल में इस समय देख रही हैं कि बाल पोषाहार वो दीवारों पर लिखा रहता है, बाल अधिकार। और हफ्ते के 6 दिन लड़कों को बदल बदल करके भोजन दिया जाता है।
कभी कढ़ी और चावल दिया जाता है, कभी रोटी और सब्जी दिया जाता है, कभी चावल और दाल दिया जाता है। इस तरह से बदल बदल कर खाने से हर तत्व आपको मिलते रहते हैं। भोजन के बारे में जितना हम जानते हैं, हमसे कई गुना अधिक आप जानते हैं, क्योंकि भोजन ही बनाती हैं रसोई घर की मालकिन आपको। मर्दे तो केवल खाना जानते हैं, जो भी मिल गया उनको घास भूसा अच्छा खराब अपना उठा के निकल लेते हैं और किसी चक्के चौराहे पर बैठ करके सब करते हैं। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित पोषक तत्व या संतुलित आहार क्या चीज है? जिस आहार में, जिस भोजन में हमको बॉडी को संचालित करने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए हर तरह के पोषक तत्व मिल जाए, वह है संतुलित आहार। इसमें आपका घी है, अंडे हैं, हरी साग सब्जियां हैं, मूली है, गाजर है, शलजम है, और वो क्या होता है लाल लाल शलजम की शक्ल, चुकंदर है। चुकंदर में सबसे अधिक ताकत मिलती है, लेकिन क्योंकि गरीब परिवार उसको खा नहीं सकता, 50 रुपए किलो, अगर आप 1 किलो लेंगे तो मुश्किल से 65 करता है, लेकिन वो ताकतवर चीज होता है। और हमारी शरीर जब स्वस्थ रहती है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और कार्य करने की क्षमता हमारी अधिक होती है। अब भोजन का कार्य क्या है? जैसे मनोवैज्ञानिक कार्य, जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वह 13 बोतल लेता है विटामिन B1, B6, B12, और दिन में 3 बार दीजिए, 4 बार दीजिए। आइए, नमस्कार। भोजन का कार्य हमें ऊर्जा देना और शरीर की वृद्धि के लिए भोजन सहायक होता है और बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। जब हमारे अंदर हमारी शरीर जब दुर्बल हो जाती है तो हमारे अंदर की जो पोषक या शरीर की वृद्धि में जो सहायक बन रहते हैं वो क्या बोलते हैं उसको? पोषक तत्व मतलब एक तरह के कीड़े होते हैं। जैसे आप दूध से दही बनती है, अगर आप उसको लेंस से देख लें दही को तो आप खा नहीं सकते, बैक्टीरिया पाएंगे, उसमें बैक्टीरिया के कीटाणु होते हैं, वो शरीर के मतलब कि हमारी बॉडी को लाभ पहुंचाते हैं बहुत ज्यादा। तो इस तरह के जो लाभ पहुंचाने वाले कीटाणु हैं, जब शरीर दुर्बल हो जाती है तो बाहरी कीटाणु जब शरीर के अंदर किसी वजह से प्रवेश करते हैं तो दोनों में संघर्ष होता है और इस संघर्ष के दौरान जब बाहरी कीटाणु उनको परास्त करके और अपना आधिपत्य जमा लेते हैं तो आपको मार डालते हैं और जब सशक्त होते हैं अंदर के कीटाणु तो इन्हें मार डालते हैं। तो ये आपको भोजन जो है, पोषक तत्व जो है आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में कामयाब होते हैं और बीमारियों से रक्षा। सामाजिक कार्य में भोजन का काम, सामाजिक कार्य में इसमें दिया है कि भोजन में हिस्सेदारी से लोगों को एक साथ लाता है। जैसे आप 4-6 भाई हैं, टोला मोहल्ला के लोग हैं, एक जगह एक थाली में कुछ पकौड़ी रख दी गई या टिकिया रख दी गई, एक ही जगह चटनी रख दी गई, सारे लोग मिलकर के एक साथ खाते हैं तो उसमें भाईचारे का संबंध अधिक बढ़ता है। इस तरह से मिलजुल करके रहने और मिलजुल कर खाने पीने से हमारा जो पारिवारिक संबंध है वो बढ़ता है। ये तो सही है कि रोटी को हमेशा छिपा करके खाइए, अपना ही खाएं लेकिन छिपा करके खाएं। खाना, खजाना और जनाना, ये तीनों पर्दे की चीज, इसको पर्दे में रखना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए। याद रखिएगा, खाना, खजाना और जनाना, ये तीनों पर्दे की चीज। और वह भोजन जिसमें उचित मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित हों उन्हें संतुलित आहार कहते हैं, संतुलित भोजन।
अब संतुलित भोजन में देखिए कार्बोहाइड्रेट, जैसे आलू है, आलू में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एक पोषक तत्व है। जड़ है, आलू है, फूला हुआ ये तना है, अरबी है, यम है, चीनी है, ये सब इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है।